नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। राहुल गांधी ने लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना पहला भाषण दिया। सालों बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का भाषण इतना हंगामेदार रहा। सदन के अंदर भी काफ़ी गर्मी रही और उसका असर बाहर भी देखने को मिला। भाषण के बाद भाजपा के मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल के द्वारा सदन में कही गई बात पर सफाई देनी पड़ी। राहुल ने अपने भाषण से कई सारे संदेश दिए और उन्होंने एक तरह से नए तरीके से इस बार अपनी बात को जोड़ा और राम के बजाय और भी धर्म के ईश्वर का उन्होंने हवाला दिया और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि भाजपा लोगों के, हर वर्ग के लोगों के मन में डर बिठाकर शासन कर रही है, जो धर्म के खिलाफ है और हिंदू धर्म की भावनाओं के भी खिलाफ है। इस बात पर काफ़ी हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी के भाषण में कई सारे संदेश छिपे हैं और यह संदेश सभी के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए भी, राहुल के साथियों के लिए भी, राहुल की अपनी पार्टी के लिए भी, लोकसभा स्पीकर के लिए भी और जनता के लिए भी। राहुल का भाषण करीब पौने 2 घंटा लंबा रहा और इसमें उन्होंने हर तरह से, कभी चुटीले अंदाज में भी, कभी तथ्य के साथ भी और कभी आधिकारिक तथ्य से अलग हटकर जो जनता की आवाज़ है या जनता से मुलाकात में जो बातें उन्होंने सुनी उसके हवाले से उन्होंने तथ्य को रखकर अपनी बात कही। तो सत्ता पक्ष को क्या मैसेज है राहुल के इस भाषण का? सत्ता पक्ष के लिए मैसेज यही रहा कि इस बार वह विपक्ष के वार सहे बिना नहीं रह सकता। राहुल ने अपने अंदाज में सरकारी एजेंसियों, संस्थाओं के कथित दुरुपयोग, मणिपुर, महंगाई, एमएसपी, अग्निपथ, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनके भाषण के करीब 20 मिनट बाद ही प्रधानमंत्री को उठना पड़ा। प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई उनकी बात पर। बाद में एक बार और प्रधानमंत्री उठे और इस बार उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल के पूरे भाषण के बीच अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव जैसे भाजपा के दिग्गजों को भी बीच में उठकर अपनी बात रखनी पड़ी। कभी राहुल की बातों पर आपत्ति जताने या सफाई देने के लिए और कभी स्पीकर से व्यवस्था देने की गुहार लगाने के लिए। अमित शाह को यह कहना पड़ा कि सत्ता पक्ष को स्पीकर से संरक्षण की ज़रूरत है और जो राहुल गांधी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें रियायत दी जा रही है अध्यक्ष की ओर से। जनता को जो राहुल की ओर से, राहुल के इस भाषण से जो मैसेज जाता है वह यह है कि उनसे जुड़े मुद्दों पर लोकसभा में वह बात करते रहेंगे और उन्होंने सारे महंगाई, बेरोजगारी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग, नीट जैसे तमाम मुद्दों को उठाया और उन्होंने सदन के अंदर भी वही बात कही जो वो सदन के बाहर कहते हैं। उन्होंने जो जनता से मुलाकात में जनता की ओर से जो बातें सुनी उस बात को भी सदन में दोहराया। स्पीकर को राहुल गांधी ने विपक्ष की आवाज़ को जगह देने और बिना भेदभाव कार्यवाही चलाने का मैसेज भी दिया। राहुल ने पूछा, माइक का कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे भाषण के बीच में ही माइक ऑफ हो जाता है। उन्होंने अध्यक्ष को यह भी याद दिलाया कि आप सदन में नरेंद्र मोदी से झुक कर मिलते हैं, विपक्ष के नेता से नहीं। ओम बिरला राहुल के पूरे भाषण के दौरान ज़्यादातर बेबस से दिख रहे थे। उनके चेहरे पर जो स्वाभाविक रूप से मुस्कान रहती है वह मुस्कान भी बहुत कम ही दिखी। एक बार जब नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा
तब बिरला के चेहरे पर मुस्कान दिखी। नरेंद्र मोदी उनकी इस मुस्कान के लिए ही तारीफ उनकी कर चुके हैं। जब ओम बिरला इस बार लोकसभा अध्यक्ष बने और उसके बाद जब उनके स्वागत में नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो ये स्वाभाविक मुस्कान है वो आपके काम को और आसान कर सकती है। लेकिन आज उनके लिए कुछ अलग से स्थिति दिखी। बार बार सत्ता पक्ष की ओर से यह याद दिलाया गया कि राहुल गांधी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। नियम पढ़कर लोकसभा अध्यक्ष को उनके अधिकार की भी याद दिलाई गई, लेकिन स्पीकर की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया जो राहुल गांधी की बातों पर रोक लगा सके। स्पीकर ने जब कहा कि बहस को राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित रखें, तब भी राहुल ने अपने जवाब से स्पीकर को समान रुख रखने का ही संदेश दिया। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। प्रधानमंत्री जी को अच्छी नहीं लगी। राहुल के पूरे भाषण के दौरान सत्ता पक्ष ने कई बार स्पीकर से संरक्षण की मांग करते हुए, नियमों का हवाला देते हुए राहुल के खिलाफ व्यवस्था देने की गुहार लगाई। विपक्ष के साथियों को राहुल ने क्या मैसेज दिया? इंडिया अलायंस के जो दल हैं उसके लिए राहुल के भाषण में यह मैसेज छिपा हुआ है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष वह सारे दलों की आवाज़ बनेंगे। यह कहकर उन्होंने गठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए भी अपने साथियों को संदेश दे दिया। साथ ही यह भी संदेश दिया कि आगे मिलकर चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। राहुल ने भाजपा से कहा, इंडिया अलायंस इस बार आपको गुजरात में भी हराएगा। राहुल के बतौर नेता प्रतिपक्ष इस पहले भाषण में कांग्रेस के लिए भी मैसेज है। एक मैसेज यह भी हो सकता है कि अब भाजपा को राम का जवाब शिव से दिया जाए। इस बार राहुल ने शिव का जिक्र बहुत प्रमुखता से अपने भाषण में किया और शिव का चरित्र चित्रण करते हुए यह दिखाने की कोशिश की कि भाजपा किस तरह से उसके खिलाफ काम करती है और हिंदू होने का दावा करती है। कांग्रेस के लिए राहुल का एक ये मैसेज यह भी है कि राहुल गांधी पहले से मजबूत नेतृत्व क्षमता से लैस हैं। जनता को भी राहुल गांधी के भाषण से एक मैसेज गया है और एक तो मैसेज यही हो सकता है कि उनकी आवाज़ सदन में उठती रहेगी। इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो नियमों की परवाह भी नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल ने ऑफिशियल वर्जन से उलट जाकर जनता के मन की बात सदन में रखी। अग्निवीर के मामले में उन्होंने ऐसा ही किया। राजनाथ सिंह ने इस पर आपत्ति भी जताई और अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी। जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी कि राहुल ने जो बातें सदन में कही हैं उनमें से कई बातें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं, और सरकार ने अपनी ओर से तथ्य पेश किए। अयोध्या का भी एक ऐसा ही मसला है। अयोध्या
मामले में राहुल ने आरोप लगाया कि मंदिर बनाने के लिए जिनकी ज़मीन ली गई है उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पर भी सरकार ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आंकड़ा रखा। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। जनता के लिए एक संदेश यह भी है कि भाजपा ने राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी, राहुल के बतौर नेता प्रतिपक्ष पहले भाषण से जनता उसकी सच्चाई परखी। इस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी का पहला भाषण लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के लिए उम्मीदें जगाने वाला और सत्ता पक्ष के लिए परेशान करने वाला लगता है।